उलमा के नहीं है, अभी पढ़ रहे हैं, अभी वो कॉलेज में हैं और मदरसे में हैं, इकट्ठे दोनों तालीम पढ़ रहे हैं। जमीयत तलबा इस्लाम का काम करते हुए वो MRD के तहरीक में 9 महीने जेल में थे। 9 महीने। हम 9 मिनट रहने के लिए तैयार नहीं है और लाए हैं इनकलाब बर्पा करने के लिए। और वालिद साहब ने अपनी डायरी में लिखा कि MRD की तहरीक में मैं कॉलेज में था और एक मेजर साहब ने मुझे फोन किया, कॉलेज के नंबर पे, उस वक्त तो मोबाइल नहीं थे, PDCL पर फोन आया, मैंने फोन उठाया, कहते खालिद महमूद बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, कहते बात करो। किसी और को फोन किया, मैंने हेलो किया तो आगे मेरे वालिद थे, यानी हमारे दादा। मैंने कहा अबू आप कहाँ हैं? कहते फौजी उठाकर लाए हैं जनरल जिया के गुमाश पे। भाई क्यों लाए हैं अम्मा आपको? कहा कि अपने बेटे को समझाओ। फौरन वो मेजर साहब ने फोन ले लिया, कहते डॉक्टर साहब बात सुनो, तुम हमारी बात नहीं सुनते हो, अपने बाप की सुन लो, अपने बाप की मान लो, ये पैरवी को छोड़ दो, ये मुफ्ती महमूद और फजल रहमान को छोड़ दो, खामोशी से बैठो, अपने पर्चे दो, अपने इम्तिहानात दो, पढ़ो, अच्छे डॉक्टर बनो। ये क्या सियासी चक्रों में लगे हुए हो? क्या मुल्लाओं और मौलवियों के पीछे लगे हुए हो? क्या इस्लाम और इस्लामी निजाम की बात करते हो? जमहूरियत और आईन और पार्लियामान की बात करते हो? खामोशी से बैठो। हम तुम्हारे बाप को उठा के आए कि तुम्हें समझाए। तो वालिद साहब ने अपने हाथों से अपनी डायरी में लिखा है और मैं जल्द ये डायरी के वर्क जमीयत तलबा के हवाले करूंगा, वो उसको शायर करके अपने तलबा के लिए मशअल राह बनाए कि वालिद साहब ने लिखा है कि मैंने मेजर को कहा कि मेजर साहब वो मेरे वालिद हैं, वो मेरे मुहसिन हैं, वो मेरे मुर्शिद हैं, वो मेरे मुरब्बी हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, लेकिन जमाती नज़म में मैं उनका पाबंद नहीं हूँ, वो मेरे पाबंद हैं। अगर आप इसके राय हो कि मैं बाप के कहने पे जमात को छोड़ दूंगा, याद रखो मैं अपने वालिद के कहने पर भी अपने नस्ल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं।